लाखों लोगों को रोजगार देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम के तहत आज जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेरे साथ खड़े इन तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। ये अलग अलग इलाकों से आए हुए युवा हैं जो पिछले कई सालों से रोजगार की तलाश में थे। आपका नाम जानना चाहूंगा और कहाँ से है? सर मेरा नाम सुनीता मीना है, मैं दौसा जिला से हूँ। जी सुनीता, नौकरी के लिए कितने सालों से आप ट्राई कर रहे थे और कितनी क्वालिफिकेशन? सर मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ और मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। पीजी कर रखी है। हाँ, कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप अब तक सुनीता ट्राई कर चुकी हैं? लगभग 10-20 दे चुके होंगे, जिसमें 5-7 मैंने क्लियर कर लिए। अब सीजीएल जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें भी हो जाएगा। तो आज आपको नियुक्ति पत्र मिला, कौन से महकमे के लिए मिला? इसमें सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में मिला है मेरे को। तो आप चाहती थी सेंट्रल फोर्सेस में जाना इस तरह से? हाँ सर, जी। तो कितनी तैयारी आपने इस नौकरी के लिए की थी? बहुत करी थी। ये 2 साल से इसी की प्रोसेस चल रही थी, तो इसी के लिए कर रहे थे। अभी जब फ्री हुए हैं जुलाई में इसका रिजल्ट आया, तब दूसरी मतलब फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़े। सुनीता, परिवार का क्या बैकग्राउंड है? आपके घर में कौन कौन? बैकग्राउंड फादर है जो फार्मर है, और बहुत मतलब मेरा बैकग्राउंड का जमीन से जुड़ा हुआ है। फादर और हस्बैंड भी तैयारी कर रहे हैं और फादर इन लॉ जॉब करते हैं। परिवार में कोई है जिनको कभी सरकारी नौकरी मिली? नहीं, मेरे मम्मी पापा भाई बहन इनमें से कोई नहीं है। ससुराल में फादर इन लॉ है। हाँ। तो आज कैसा लग रहा है जब आप परिवार की पहली वो हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सपना सच हो गया। थैंक्स अ लॉट मोदी गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे, इंडियन गवर्नमेंट। बहुत तो आज मंत्री जी ने अपने हाथ से आपको ये नियुक्ति पत्र दिया, तो कभी सोचा था जीवन में? ऐसा कभी मतलब कल तक भी नहीं सोचा था कि इस तरह से रेल मंत्री आएंगे और ये सब इतने सारे नेता वगैरह मंत्री लोग आएंगे और देंगे। तो आज ऐसा लग रहा है सपना सच हो गया। मतलब इतने दिनों की मेहनत आज काम आ गई। तो लग रहा है मोदी सरकार काम कर रही है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को हमारे लिए इतना कुछ किया। जी, आपका नाम बताएं, आप कहाँ से आई हैं? सर मेरा नाम संगीता गुरावा है और मैं जयपुर से ही हूँ। संगीता, कहाँ नौकरी मिली आपको? मुझे सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में मिली। तो कभी सोचा था जीवन में कि सब इंस्पेक्टर सेंट्रल फोर्सेस में जाएंगी या ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी? नहीं सर, तैयारी तो मैंने इसी की थी। हमेशा से एसएससी की ही तैयारी की है। पता था कि एक न एक दिन वर्दी जरूर मिलेगी, तो आज वो सच हो गया। अपने परिवार के बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप और किस तरीके का बैकग्राउंड है? सर मैं जयपुर से हूँ। पापा प्राइवेट सेक्टर अपना खुद का काम करते हैं। उसके बाद हम 3 भाई बहन हैं। मुझसे पहले भैया भी गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं। मैं सेकंड हूँ। पापा का बस यही सपना है कि अब तीसरी और लग जाए। जी, तीसरी की भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। आज रेल मंत्री जी ने आपको अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दिया, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। अपॉइंटमेंट लेटर्स तो बहुत से लोगों को मिले होंगे, लेकिन हमें एक स्पेशल तरीके से मिला है। ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल था। शायद हम लकी हैं बहुत ज्यादा। मोदी गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू एंड भारत सरकार को। यार आप ऐसे क्यों कर रहे हो? स्थान पर बने रहे। कुछ और साथी भी हैं मेरे साथ, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रिया कोटियाल है, मैं जयपुर से हूँ। रिया कोटियाल। रिया, हाँ। रिया जयपुर में किस जगह पे रहते हैं? मानसरोवर में। जी। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने बीकॉम किया, ग्रेजुएशन। जी। और अब आपको जॉब कहाँ मिला? जॉब ईएसआई हॉस्पिटल में मिली है। ईएसआई? हाँ। किस पोस्ट पे? एमटीएस की पोस्ट पे। तो आपने इसकी ट्रेनिंग ली थी कोई बाकायदा? ट्रेनिंग नहीं, मैं 2 साल से मैं पढ़ाई कर रही थी कि कोई जॉब लग जाए गवर्नमेंट, और अब ये लग गई तो खुशी हो रही है। परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है? परिवार में एक भैया जी। परिवार में कोई नौकरी पहले से कर रहे हैं गवर्नमेंट? एक कजन भैया है, वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, बस वही है। पापा मम्मी या नहीं नहीं, भाई कोई वो नहीं है। कोई नहीं? नहीं। तो परिवार की पहली सदस्य है? हाँ हाँ, पहले। तो क्या सोचा आगे चलकर क्या करना चाहती है इस नौकरी के जरिए? अभी इससे मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभी तो शुरुआत है, मैं आगे बढ़ूंगी और पढ़ाई करूंगी। तो और आज आपको नियुक्ति पत्र भी मंत्री जी ने दिया अपने हाथ से, सोचा था? कभी सोचा भी नहीं था। मतलब आज ही खुशी हो रही है कि यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा होगा, पर बहुत अच्छा हुआ कि हम खुशकिस्मत लोगों में से जिन्हें उनके हाथों से मिला, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसका। थैंक यू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों आज नियुक्ति पत्र मिला है हितेश मौर्य को। हितेश, कहाँ के रहने वाले हो और क्या पढ़ाई लिखाई की? सर मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मैंने बीटेक किया है। कहाँ से किया बीटेक? यही जयपुर आरआईटी कॉलेज से। तो कितने टाइम से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे? सर मैंने पिछले ही साल तैयारी शुरू करी थी। तो बहुत ज्यादा नहीं दिए? नहीं, मैंने एग्जाम तो बहुत दिए थे। शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू करी थी उसके कुछ ही महीनों में हो गए थे, लेकिन कुछ महीनों की तैयारी में निकले नहीं मुझसे एग्जाम। लेकिन जब ये
तैयारी मेरी कुछ अच्छी हो गई तो फिर ये निकल गया, 2-3 एग्जाम निकल गए। क्या सपना था हितेश, क्या सोचा था अपने जीवन के लिए? सोचा तो यही था कि सरकारी नौकरी करनी है, क्योंकि घर वाले भी मिडिल क्लास से हैं और कोई हमारी फैमिली में कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगा। मैं पहला हूँ जो सरकारी नौकरी में लगा है, और मेरे पापा मम्मी ये भी चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी लगूँ। तो हितेश, क्या परिवार की पृष्ठभूमि, आप बता रहे हैं कि कोई भी जॉब में नहीं था, तो क्या परिवार क्या करता है? सर मेरे पापा टेम्पो चलाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है, तो बस वही सब करके उन्होंने हमें पढ़ाया है। तो आज हम ये कर बहुत मेहनत की पापा ने आपको पढ़ाने में, मम्मी? बहुत मेहनत की है। सुबह जल्दी जाते हैं, रात को लेट तक आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तभी हमारा सब कुछ चलता है। हमारे सारे बहन भाइयों की पढ़ाई और घर का खर्च सब वही उठाते हैं। तो अब खुशी है कि मैं भी कुछ योगदान दे पाऊंगा। तो आर्थिक स्थिति कैसी रही घर की? वैसे तो ठीक ही थी, मतलब काम चल जाता था, लेकिन ये है कि एक समाज में थोड़ा पापा को चाहिए थे कि बेटा कुछ करे और उनका भी नाम करे, तो वही उसी के लिए मैंने मेहनत की। तो और आपको जब बीटेक पढ़ाया होगा, फीस भी चुकाई होगी बहुत ज्यादा, तो कैसे मैनेज कर लेते थे? अपनी कमाई से या कर्जा वगैरह भी लेना पड़ा? कर्जा वगैरह भी लेना पड़ा था उनको, और कुछ मतलब अपनी कमाई कुछ उनकी सेविंग्स थी, उन्होंने वो भी। अब आपको कहाँ जॉब मिला है हितेश? सर जयपुर मिला, किस डिपार्टमेंट में? ESIC में। ESI डिपार्टमेंट। क्या पद रहेगा आपका? सर MTS रहेगा मेरा पता, मतलब? मल्टीटास्किंग स्टाफ। जी। तो इसमें क्या आपका कंप्यूटर रिलेटेड जॉब रहेगा? हाँ, ऐसे LDC टाइप। और क्या ग्रेड में होता है ये? सी ग्रेड में। तो इसकी सैलरी वगैरह कितनी मिल पाएगी आपको? सर वैसे तो इसका बेसिक पे 18,000 है, तो वैसे पता नहीं अलाउंसेस वगैरह करके तो आप खुश हैं या चाहते हैं कि कुछ और आगे? वैसे तो खुश हूँ, लेकिन अभी कुछ और एग्जाम मैंने दे रखे हैं उनके, जो पहले इसकी आगे ज्वाइनिंग, तो मैंने पहले इसी को ज्वाइन करूंगा, और बाकी और वेट रहेगा, और बाकी आगे भी तैयारी करता रहूंगा ताकि। हितेश, कैसा लगा जब आपको आज मंत्री जी ने ये नियुक्ति पत्र दिया? सर ये तो कुछ अलग ही फीलिंग थी, ऐसा सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होएगा, लेकिन मेरे घर वालों को और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह से मुझे। तो आपके घर के लोग आए हैं आज? आए थे, लेकिन वो चले गए। जब मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उसको देख के वो चले गए। तो आज खुश हैं आप इस सरकार से, इस तरीके से आपको नौकरी मिली? सर बहुत खुश हैं, हमारे घर वाले खुश हैं, और दिवाली भी बहुत अच्छी जाएगी इस बार, तो बहुत खुश हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के हाथों नियुक्ति पत्र पाने वाले ये 3 युवा भी हैं, और सौभाग्य से इन तीनों को अश्वनी वैष्णव के अधीन आने वाले मंत्रालय रेलवेज में ही नौकरी मिली है। तीनों ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, ये हम इन्हीं से जानेंगे। आपका नाम बताएं, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम तनुज शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा रेलवेज में NWR डिवीज़न में एज ए स्टेनोग्राफर इंग्लिश पोस्ट पे चयन हुआ है। जैसा कि आज प्राइम मिनिस्टर ने सभी कैंडिडेट्स को एड्रेस किया है, और इन पर्सन हमारे रेलवे मिनिस्टर ने सभी को नियुक्ति पत्र दिया है, जिससे हमें बहुत खुशी है। और तनुज, ये जानना चाहूंगा, आपके परिवार में पहले से कोई सरकारी नौकरी में है? जी, मैं मेरे परिवार में मैं पहला हूँ जो सरकारी नौकरी में लगा हूँ। परिवार की बैकग्राउंड क्या है आप? जी, मेरे पिताजी जो है वो बिजनेसमैन है, उनकी एक फैंसी स्टोर है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे एक बड़े भैया हैं जो कि फाइनेंस फील्ड से हैं। और तो ये बताएं तनुज, आपने अपने पापा के बिजनेस में हाथ क्यों नहीं बढ़ाया? आप नौकरी में क्यों जाना चाहते? जी, एक्चुअली मेरे पापा का ही ये सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, और कोई था भी नहीं घर में फैमिली में, तो मैं पहला फैमिली में गवर्नमेंट। आपका बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई कितनी की आपने? जी, मैं MCOM पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, फ्रॉम सुबोध कॉलेज जयपुर। तो ये बताएं, कितने टाइम आपको सरकारी नौकरी की तलाश में लगा, और कब जाके आपको नौकरी मिली? जी, एक्चुअली मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2017-18 में, और पहली मेरी ज्वाइनिंग हुई है 2021 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और अब उसके बाद मेरी ये सेकंड ज्वाइनिंग है इंडियन रेलवेज NWR डिवीजन में। तो पहले वाली जॉब आपने ज्वाइन ही नहीं की या कंपटीशन देते रहे? नहीं, पहले वाली जॉब मैंने 1.5 ईयर करके, और अब मैंने रेलवेज को थोड़ी प्रायोरिटी देके मैंने रेलवेज ज्वाइन किया। तो मुझे बताएं, अभी आप बता रहे हैं कि परिवार में पापा की इच्छा थी, तो आज पापा आए आपके यहाँ? जी, अभी पापा तो यहाँ मौजूद नहीं है, बट वो ऑब्वियसली घर पे देख रहे होंगे। तो अच्छा लग रहा है घर में, खुशी का माहौल? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। जी। आपका नाम जानना चाहूंगा, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम संगीता नरोलिया और मैं जयपुर से ही हूँ। और आज हमें मतलब नियुक्ति पत्र मिला गया है हमारे रेल मंत्री के द्वारा,
तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है आज। संगीता, मुझे ये बताएं, कहाँ परिवार का बैकग्राउंड क्या है? मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, और मेरे घर में मेरे भाई बहन हैं। तो भैया तो अभी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं और दीदी मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करती हैं। यानी इकोनॉमिकली आपको प्रॉब्लम नहीं थी कभी भी, है ना? जी। लेकिन फिर भी आप सरकारी नौकरी में जाना चाहती थी क्या? जी, सरकारी नौकरी में, क्योंकि एक अपने देश के लिए एक काम करना वही बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो इस वजह से कितनी पढ़ाई की है संगीता आपने? मैंने बीकॉम किया है, ग्रेजुएट हूँ मैं बीकॉम से। पर आपको नहीं लगता आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि लोग तो एमटेक और बीटेक करके रहते हैं, जॉब नहीं मिलता, और आपने बीकॉम किया और नौकरी मिल गई? जी, वो तो अब सरकारी नौकरी के लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। तो कितने साल मेहनत किया आप? मैंने 2019 से शुरू करी थी तैयारी, और अब आज जाके मैं कोई कोचिंग भी की है आपने इसके लिए? जी कोचिंग भी करी थी और खुद से सेल्फ स्टडीज भी बहुत करनी पड़ी, तब जाके आज। परिवार का कोई आज आया आपके इस खुशी को बांटने के लिए? परिवार के अभी थोड़ा घर पे काम था, तो इस वजह से आ नहीं पाए जी। अदरवाइज तो कैसे खुशी सेलिब्रेट करेंगे घर परिवार में आप? अभी जैसे धनतेरस के दिन हमें नियुक्ति दी गई है, तो मिठाई वगैरह हम लाएंगे, और सभी मतलब घर पे बहुत खुश हैं परिवार। और रेल मंत्री ने आपको खुद दिया, तो आप एक रेलवे की एक कर्मचारी हैं अब, और रेल मंत्री के हाथों आपको मिला। आपको लगता है ये बहुत लोगों को मिल पाता है ये चीज? जी, ये ऐसा पहली बार ही हुआ है कि ऐसे रेल मंत्री खुद आके हमें ऐसे नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, और हम खुद रेलवे में सेवा करेंगे, तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात कुछ नहीं हो लगता है जान पहचान काम आएगी आगे नहीं? सकती। जी। जी, आपका नाम बताएं आप। मेरा नाम सर सीमा मीना है। सीमा मीना। सीमा, आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से ही हूँ, प्रॉपर जयपुर से हूँ सर। आपके परिवार में कोई है नौकरी में पहले से? मेरे पिताजी रेलवेज में ही हैं सर। रेलवे में ही है? जी जी। और आप भी रेलवे में आ गई। पापा की पोस्टिंग कहाँ है? पापा की हेडक्वार्टर में है, NWR हेडक्वार्टर में, और जयपुर में ही? मेरी भी पोस्टिंग आप अपने पापा के साथ ही जॉब करेंगे? जी जी जी। लेकिन उनकी सबऑर्डिनेट होंगी? जी जी जी। पापा किस पोस्ट पे? पापा PA की पोस्ट पे हैं, अभी PS और आपको क्या पोस्ट? मेरे को भी SPA में रहूंगी। अरे आप तो बराबर हो गई मतलब जी जी पिताजी जी। के। तो पापा को लग नहीं रहा ये थोड़ा कंपटीशन हो गया? हाँ जी, जरूर जरूर कह रहे थे क्या कुछ? लग रहा था उनको, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि कभी ऐसा नहीं सोचा था कि बच्चे मेरे साथ ही मेरे ही ऑफिस जाएंगे, हम लोग मेरे बराबर की मेरे साथ ही ऑफिस जाएंगे, साथ ही आएंगे। ऐसा हम लोग बोलते थे कि पापा का ऑफिस, अभी वो मेरा भी ऑफिस हो गया ऑब्वियसली। तो बहुत सीमा, कितने टाइम तक कोशिश की आपने सरकारी नौकरी? सर करीब 3-4 साल हो गए मेरे को ना। 12th से निकलते ही तैयारी हमने स्टार्ट कर दी थी। एक फोकस था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है हमको, तो ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद भी करीब 1-1.5 साल हमको लगा, कोविड की वजह से थोड़ा हो गया। आपने भी बीकॉम किया हुआ? नहीं सर, मैंने BA किया है जयपुर। उसके बाद पढ़ाई नहीं की, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम? मेरा SSC में सिलेक्शन हो गया था। अभी मैं बॉम्बे में थी GST में, तो वहां से मैं रिजाइन देके अभी मैंने रेलवेज को दिया है, तो मैं अभी यहाँ आ गई। तो आपको लगता है मोदी सरकार नौकरियां दे रही है? जी जी, जरूर दे रही है मोदी सरकार ने। ऐसा नहीं है, ऐसा एक तरह से वो माहौल सा क्रिएट किया गया है, लेकिन एक्चुअल में जैसे हम लोगों ने ज्वाइन किया तो हमको पता है। जैसा एक जॉब मैं पहले कर रही थी, अभी इन्हीं सरकार के अंडर में मेरा हुआ था, अभी फिर से मेरा हो गया है। अच्छा सीमा, पापा आपके कितने साल से हैं जॉब में? मेरे फादर हो गए 20 साल। कभी वो रेल मंत्री से मिले? नहीं, अभी तक नहीं मिले। आज तक नहीं मिले। आपने सर्टिफिकेट ले लिया अपॉइंटमेंट का? जी तो जी। अब तो ऐसा लगता है ना घर में झगड़ा होगा? जी, झगड़ा नहीं, ये प्यार वाला झगड़ा हो जाएगा एक्चुअल में ना। रेस्पेक्ट उनको कितना, मेरे से ज्यादा प्राउड मेरे फादर को हो रहा होगा ऐसा। थोड़ा सा धमकी तो दे सकती हैं कि आप रेल मंत्री को जानती हैं? जी 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 जी, वो तो होगा। तो घर में कैसा माहौल है? बहुत, मेरी मदर बहुत हैप्पी हैं, मेरी ऑल फैमिली और सभी मेरे गांव में सब मेरे खुश है, बहुत खुश है। मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी वगैरह सब बहुत, मेरे ब्रदर्स सब बहुत एक हैप्पी। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट मैं कह सकती हूँ तो अभी आज का है, जो अभी मिनिस्टर साहब ने मुझे दिया, और मैं अच्छे तरीके से रेलवेज की सेवा करना चाहती हूँ, यही मेरा थैंक यू। तो ये तीनों युवा साथी जो हैं ये रेलवे में नौकरी करने जा रहे हैं। सौभाग्य से इन्हें खुद रेल मंत्री ने अपने हाथ से नियुक्ति के पत्र दिए। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके परिवार में पहले से सरकारी नौकरी में है, लेकिन हर युवा का एक सपना होता है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, और ये 3 युवा भी देश के उन हजारों युवाओं में शामिल हैं जिनका सपना आज साकार हुआ। की बात है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से आज धनतेरस के इस पवित्र अवसर पर देश भर में 75,226 नौजवानों को केंद्र सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मैं सभी नियुक्ति पाने वाले नौजवानों को बधाई देता हूं। उनके सुखी और मंगल, एक बहुत अच्छे कर्मयोगी वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इसी कड़ी में आज जयपुर में हम लोग सब उपस्थित हैं। बहुत सारे नौजवान हैं जिनको आज यहाँ पर
जयपुर में राजस्थान के जितने भी नौजवान हैं उन सबको दिया गया यहाँ पे नियुक्ति पत्र। अश्विनी सर, आज आप जयपुर में हैं, घर में हैं, तो अपने ही घर में आकर लोगों को नियुक्ति पत्र देना अपने आप में एक अलग अनुभव, बहुत अच्छा लगता है। अपनी भाइयों और बहनों को ये बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही एक खुशी की बात है, बहुत ही एक आनंद की बात है। वंदे भारत ट्रेन कब तक चलेंगे सब जयपुर से? बहुत जल्दी चलेगी। वंदे भारत का कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग रेगुलरली चल रहा है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी को अब एकदम अच्छे तरीके से ग्रहण कर लिया गया है। अब टेस्टिंग के बाद में अब तक टोटल 4 वंदे भारत चल चुकी है। बहुत जल्दी अब हर महीने 2-2, 3-3 गाड़ियां फैक्ट्री से निकलेगी और बहुत जल्दी जयपुर में भी आएगी। 8 साल में जितने जॉब क्रिएट हुए हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। 10 साल पहले, 8 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में प्राय नगण्य थी। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अकेले में, एक अकेले सेक्टर में 25 लाख रोजगार हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अकेले में 25 लाख रोजगार आज हैं और अगले 5 साल में ये 25 लाख की संख्या 1 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। आईटी सेक्टर में आज 55 लाख रोजगार हैं। पिछले 8 साल की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। पिछले 8 साल में तो ये परिवर्तन आया। 8 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? प्रैक्टिकली जीरो के आसपास था, कुछ भी नहीं होती थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसी 8 सालों में तो ये बढ़ के 25 लाख तक पहुंचा है। तो ये रोजगार, ये जो एंटायर 8 सालों में ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ उसका एग्जाम्पल है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर।